हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज़ में इन्फेक्शन के रिस्क की। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के लोगों को कौन से इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है और वो अपने इस इन्फेक्शन से कैसे बचें। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक्सपर्ट्स का मानना है जिन लोगों के शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी जिन्हें डायबिटीज़ होता है, उनमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे कॉमन इन्फेक्शन है हाथों और पैरों का इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन गंभीर भी हो सकता है, तो ध्यान रखें। इनके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को सामान्य रूप से इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, गले का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन, नाक और साइनस का इन्फेक्शन, और कहीं ना कहीं कान में इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन इन्फेक्शंस को रोकने का क्या क्या उपाय है, यानी डायबिटीज़ के मरीज इन संक्रमण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। मैं आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, आप उतने ही इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, खान पान और डाइट का विशेष ध्यान रखें और किसी भी रूप में अपनी ब्लड शुगर को ना बढ़ने दें। तो इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर दूसरी बात है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का रखना। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आपको इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होगा। तो कोशिश कीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें और किसी भी स्थिति में अपने भीतर इम्यूनिटी की कमजोरी ना होने दें। फिर अगली बात करें दोस्तों कि हाथों और पैरों का ज़्यादा ध्यान रखना। मैं आपको बताऊं कि जितना आप अपने चेहरे का या फिर शरीर का ध्यान रखते हैं, उससे ज़्यादा आप अपने हाथों और पैरों का ध्यान रखिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। दोस्तों, डायबिटीज़ में हाथों और पैरों में इन्फेक्शन सबसे सामान्य है और सबसे जल्दी होता है। तो अगर आप अपने हाथों पैरों को बचा करके रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। फिर अगली बात है दोस्तों कि अधिक से अधिक पानी पीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ में इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप रोज़ाना पीजिए। अब सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में भी ध्यान रखिए कि पानी की मात्रा आपके शरीर में किसी भी स्थिति में कम ना होने पाए। तो ये भी जरूरी काम है। फिर अगली बात करें दोस्तों कि एक्सरसाइज को ना छोड़े। मैं आपको बताऊं कि बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और इससे भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा तो आपके शरीर में, आपके ब्लड में कहीं ना कहीं ग्लूकोज की मात्रा रेगुलेट रहेगी, नियंत्रित रहेगी और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। फिर अगली बात समझिए दोस्तों कि आप अपने आप को खरोंच या फिर कट लगने से बचाइए। यानी अगर आपको कट या खरोंच लगती है और आपको डायबिटीज़ है तो आप में इन्फेक्शन होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप समझिए कि डायबिटीज़ में अगर कोई घाव हो जाता है तो घाव के ठीक होने की स्पीड भी बड़ी धीमी होती है सामान्य की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में आने से बचिए। फिर अगला काम आपको करना है कि अपने पाचन का ध्यान रखना है, यानी खान पान का ऐसा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में पाचन संबंधी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन खराब होगा, पाचन खराब होगा, तो इससे भी आपके इन्फेक्शन की संभावना बढ़ेगी। तो जितना बेहतर पाचन उतना ही कम इन्फेक्शन। तो ध्यान दीजिए इस बात का भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।